बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल थास किचन। आज अपनी किचन में हम बना रहे हैं सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा, जो हर किसी का हर दिल अजीज हलवा है और मेजॉरिटी जो है इसको बहुत पसंद करती है। बहुत कम लोग हैं जिनको ना पसंद हो। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। इसको हम चाय शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। हम इसको मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं इस डिज़र्ट को। बहुत ही मज़ेदार सी डिज़र्ट हम बनाएंगे। इसको कैसे बनाना है और किस तरह हमने इसका एक खूबसूरत सा रेड कलर लेके आना है। अक्सर जो बनाते हैं इनका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो हमने इसको किस तरह से रेड रखना है वो हम आपके साथ टिप शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने 5 किलो गाजर ली हैं और इसको मैं धो के इसको हम कश कर लेंगे। फूड प्रोसेसर में मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। मेरे पास चूंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, 5 किलो गाजर है, तो मैंने फिर इसको मशीन में ग्रेट कर लिया। अगर आप चाहें हाथ से भी कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा रेड कलर है इनका, और हम चाहते हैं कि ये रेड कलर बरकरार रहे और जब हमारा हलवा बने तो यही कलर आए। तो इसके लिए कौन सी टिप है वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसके ऊपर हम डालेंगे 3 पाव चीनी। चीनी आपने अपने हिसाब से डालनी है। कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लाइट खाते हैं। उस हिसाब से आपने चख लेना है चीनी को और फिर कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि जो बना रहे होंगे वो इतना तो उनको तजुर्बा होता ही है कि किस तरह से हमने बनाना है। तो अब ये देखें जी, चीनी ने भी पानी छोड़ दिया है, गाजर ने भी पानी छोड़ दिया है और एक साथ ही इनका हम पानी ड्राई कर चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 लीटर मैंने दूध लिया है। दूध भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने इसमें 3 लीटर दूध दिया है और हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये ड्राई हो जाएगा दूध इसके अंदर। तो तब तक हम इसको अच्छे से पका के खुश्क करेंगे और साथ में हम चम्मच हिलाते रहेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा बन के तैयार होएगा। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। मैंने बिल्कुल खालिस दूध इस्तेमाल किया है। तो ये देखें, उसके अंदर जो क्रीम थी दूध के अंदर और जो इसकी अपनी चिकनाई है उससे ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर इसका आ चुका है, जैसे इसके अंदर हमने घी डाला। लेकिन मैंने अभी घी का इस्तेमाल नहीं किया, अभी सिर्फ हम इसको ड्राई कर रहे हैं दूध को। इसके जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगी हमारी गाजरें, तो हम इसके अंदर फिर डालेंगे जी देसी घी। तो इसको अभी हमें मज़ीद पकाना है। जब ये अच्छे से थोड़ा ड्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर घी डालेंगे, फिर हमें भूनने में आसानी होगी, वरना फिर काफ़ी टाइम लग जाता है इसको पानी को ड्राई होने में। पहले ये है कि आप अच्छे से पानी को ड्राई कर लें, उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे और उससे ये भुनने में बहुत आसानी होगी और हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। ये देखिए, इसको आप दबा के देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी कितना पानी मौजूद है। इस दूध को हमने अच्छे से ड्राई करना है और फिर ये अच्छे से भुनेंगी। आपने इनको इस तरह से पतला पतला नहीं छोड़ना, इस तरह फिर वो ख़राब भी नहीं होता। अगर आपने अच्छे से भुना हो तो काफ़ी टाइम तक हमारा हलवा जो चल जाता है। हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं और बवक्त ज़रूरत हम निकाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि गाजर का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और जब ये देखें कि ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है तो हम इसमें शामिल कर देंगे देसी घी। तो घी का इस्तेमाल भी हम बहुत कम करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जी घी, ये बड़े वाला जो स्पून है जो मैंने एक लिया है। और इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करेंगे गाजर के अंदर और इसको हम भुनना स्टार्ट करेंगे। इस तरह ये है कि पानी भी अब थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी साथ साथ ड्राई होता रहेगा और साथ साथ भुनता भी रहेगा और हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। और जो है हमारी टिप वो जी हम आपको बताते हैं। हमारी टिप कौन सी थी जी रेड कलर रखने के लिए? वो ये टिप है, हमने गाजर को कश करके साथ ही इसके चीनी डाल के रख देना है। जैसे कि आपने देखा मैंने जिस तरह से अपने स्टार्टिंग में रखा है, कश करने के बाद ऊपर चीनी डाल के इसको पकाया। तो इससे क्या होता है कि जो कलर होता है वो रेड कलर आता है। बाद में चीनी डालने से क्या होता है कि वो बुन बुन के जो चीनी का कलर है ना वो ब्लैक हो जाता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा खोया, बहुत थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे
और इसको मैं इसके अंदर ही भून लूंगी। इससे भी बहुत मजे का टेस्ट आता है हलवे के अंदर। ये खोया जी होममेड खोया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जो इससे पहली हमारी रेसिपी है वो खोए की है, मेरे चैनल पे लगी हुई, तो प्लीज आप उसको देखें और सीखें कि कैसे घर में हमने खालिस खोया बनाना है। मैंने बाजार का खोया इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो हमको नहीं 100% श्योर होता कि वो वाकई खालिस है या उसके अंदर मिल्क पाउडर का ही इस्तेमाल हुआ है। तो ये बिल्कुल प्योर खालिस हमने खोया घर पे बनाया है। तो अब मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से भी भून के इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं और इसके ऊपर फिर दोबारा हम गार्निश करेंगे खोए की। ये देखिए, बिल्कुल बाजार जैसा खोया मैंने घर पे बनाया था। और ये देखिए हमारी जो गाजर है, कितना खूबसूरत सा रेड सा कलर, बाजार जैसे हलवे से ज्यादा अच्छा हमने घर पे बनाया। अपने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर हमने बहुत कम घी का इस्तेमाल किया है। बहुत ही मजेदार और डिलिशियस हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। आपने इस रेसिपी ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें और मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।